कोनिचिवा फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल TSO। तो मैं आ गया हूँ फिर से जे के सीज़न 2 के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हमने पिछले एपिसोड में मेरा मतलब है एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था। तो इस बार हम करेंगे एक्सप्लेन एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आगे की कहानी को। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गोजो और गेतो को एक मिशन मिलता है, जिस मिशन में उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करना होता है। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो तभी क्यू ग्रुप के मेंबर कोकुन ने वहाँ पे हमला कर दिया होता है। आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि गेतो उस कमरे में बैठ के अपने लिए चाय बनाता है और वेसल की केयर टेकर वही सोफे में बेहोश पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे हमें कोकुन को भी दिखाया जाता है जो कि गेतो से माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि गेतो का एक स्पिरिट ने उस कोकुन को पकड़ लिया होता है और वो उसे चूम भी रहा होता है। कोकुन गेतो को बताता है कि हमारे ग्रुप के सबसे महान और ताकतवर मेंबर यहाँ पे आया हुआ है और वो गोजो को मार देगा। तभी हमें गेतो के फ़ोन पे गोजो का एक सेल्फी आई होती है, जिसमें वो बता रहा होता है कि उसने ऑलरेडी उस मेंबर को ख़त्म कर दिया है। कोकुन इस फोटो को देख के काफ़ी चौक हो जाता है। उसके बाद हमें बोट रेसिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोजी फुशिगुरो भी आया हुआ था, जिसे सॉर्सरर किलर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे कॉन्ग भी उसे ढूंढने के लिए आ गया था और तोजी उसे बताता है कि मैंने यहाँ पे बोट रेस पे पैसे लगाए हुए होते हैं। कॉन्ग उसे अपना काम बताने के लिए यहाँ पे आता है कि तुम्हें प्लाज्मा वेसल को मारने के लिए हायर किया गया होता है। और तभी तोजी उसे बताता है कि बराबरी के लड़ाई में वो गोजो को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कुछ गुंडों को हायर किया है ताकि जब गोजो उससे फाइट करे और सारे गुंडों को गोजो मार देगा और गोजो वहाँ पे थक जाएगा और तभी तोजी आके उसे मारेगा। उसी के बाद हमें पता चलता है कि बोट रेस में तोजी अपने पैसे हार गया है। कॉन्ग उसे जाते जाते फ्री की सलाह देता है कि तुम सट्टेबाजी करना छोड़ दो। और तभी कॉन्ग पूछता है कि मेगुमी कैसा है, लेकिन तोजी को याद ही नहीं रहता कि मेगुमी कौन है। उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गेतो और गोजो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए या फिर नहीं, और काश ये लोग भी रिवर्सल हील टेक्निक का यूज़ कर पाते, बिल्कुल शोको की तरह, जिसमें घायल इंसान को हील कर पाते। लेकिन शोको इन्हें ये टेक्निक सिखा ही नहीं पाई। इतने में ही रिकू की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि गोजो ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो गोजो को एक गुंडा समझ के चाटा जड़ देती है और उन दोनों लड़कों को यानी गोजो और गेतो को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन गेतो उसे बताता है कि हम तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही आए हैं। लेकिन रिकू उसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे ही झूठ लिखा हुआ है। ये सुनकर ही गोजो और गेतो दोनों रिकू को बुली करने लगते हैं। इतने में ही उसकी केयर टेकर मिसातो वहाँ पहुँच जाती है और मिसातो रिकू को समझाती है कि ये लोग सही है, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। रिकू देखती है कि मिसातो एक कर्स पे बैठी हुई है। यही हमें बताती है कि गोजो की मैनिपुलेशन वाली टेक्निक को। गोजो कहता है कि हमने जैसा सोचा था ये लड़की वैसी नहीं है, यानी इन लोगों ने ये सोचा था कि जब इसकी बॉडी मर्ज हो जाएगी तो ये लड़की गुमसुम होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। गोजो बताता है कि हमें जैसा लगता था ये लड़की वैसी नहीं है, यानी ये लड़की दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इसकी बॉडी मास्टर टेंजेन से मर्ज होने वाली है। रिकू उसे बताती है कि मुझे गर्व है कि मैं मास्टर टेंजेन के वेसल की हूँ और बॉडी मर्ज होने के बाद में मास्टर टेंजन और मैं हम एक हो जाएंगे। पर ये सब सुन के गोजो और गेतो रिंकू को इग्नोर करते हैं और वो रिकू का मजाक उड़ाते हैं कि इसके कोई दोस्त ही नहीं है, इसकी फैमिली ही नहीं है। इतने में ही रिकू को याद आता है कि उसे तो आज स्कूल जाना था।
उसके बाद तुरंत ही रिकू के साथ साथ में गोजो और गेतो भी उसके स्कूल में पहुंच जाते हैं। गोजो यागा से फ़ोन पे बात करता है और उसे बोलता है कि हमें तो रिकू को डायरेक्ट सॉर्सरर हाई लेके आना चाहिए था, लेकिन स्कूल क्यों? तो यागा उसे बताता है कि रिकू जो कहे वो तुम्हें मानना ही होगा। उसमें गोजो कहता है कि चढ़ी हुई लड़की। गेतो गोजो से कहता है कि एक बार बॉडी मर्ज हो जाने के बाद वो मास्टर टेंशन बन जाएगी और फिर उसे अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा। इसलिए बॉडी बॉडी मर्ज होने से पहले उसकी सारी ख्वाहिशें हमें पूरी करनी होगी। उसके बाद गोजो गेतो से कहता है कि तुमने जो स्पिरिट रिकू के लिए रखे थे वो उनका क्या हाल है, पता करो। गेतो को पता लगता है कि उन दोनों स्पिरिट को किसी ने मार दिया है और इन लोगों को फिर लगता है कि उन्हें रिकू के पास वापस जाना चाहिए। उसके बाद हमें तोजी फुशिगुरो को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर बोट रेस देख रहा होता है और उसने कॉन्ग से कहकर रिको के सर पे बाउंटी भी लगवा ली होती है। यानी अगर कोई कर्स्ड यूज़र रिको को मारेगा तो उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और इसीलिए सारे कर्स्ड यूज़र स्कूल में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद गोजो रिकू को लेने के लिए चला जाता है और गेतो उस कर्स्ड यूज़र को मारने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें कॉन्ग को दिखाते हैं जो कॉन्ग फुशिगुरु से बात कर रहा होता है। कॉन्ग फुशिगुरु को बताता है कि अगर किसी और ने रिको को मार दिया तो सारा पैसा हमें उसे देना होगा। उसमें ही फुशिगुरु बताता है कि जब तक रिको के साथ गोजो है तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता। उसके बाद हमें गेतो को दिखाया जाता है जो कि एक कर्स यूज़र को मारने के लिए आया था और कर्स्ड यूज़र भी गेतो की यूनिफॉर्म देख के समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट है। उसके बाद गेतो अपने अंदर से 2 मॉन्स्टर बाहर निकालता है और यही देखकर कर्स्ड यूज़र भी समझ जाता है कि इसके पास कर्स्ड मैनिपुलेशन की टेक्निक है। लेकिन ये सब देखकर भी उस कर्स्ड यूज़र को लगता है कि वो गेतो को हरा देगा क्योंकि गेतो अभी यंग है और उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इतने में ही गेतो अपने अंदर से तीसरा मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा फिश मॉन्स्टर बाहर निकालता है और उस कर्स्ड यूज़र को लगभग मार देता है। यहाँ पर हमें गोजो को दिखाया जाता है जो कि रिको को लेने के लिए आया होता है और रिको के साथ में जितनी भी लड़कियां थी वो सारी गोजो को देखकर उसे अपना दिल दे देती है। सभी को तो ये लगता है कि ये रिको का बॉयफ्रेंड है, पर लेकिन रिको इन सबको मना करके कहती है कि ये सिर्फ मेरा एक कज़न है। ये सब गोजो को अपना गॉगल निकालने के लिए कहती है और गोजो भी बड़े स्टाइल से इन्हें पोज दे रहा होता है। उसके बाद गोजो और रिको जुजुत्सु हाई के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी हमें एक कर्स यूज़र दिखाया जाता है जिसके सर पे एक कैरी बैग होती है और वो कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने पर $30 मिलियन मिलेंगे। लेकिन फिर हमें उसके पीछे हमें मितासो को देख जो झाड़ू लेके इस कर्स यूज़र को मारने के लिए आती है और लगभग इस कर्स यूज़र को मार भी देती है। और गेतो को भी ये पता लग चुका था कि रिकू के सर पर 30 मिलियन की बाउंटी लगी हुई है और उसकी टाइमलाइन कल सुबह 11 बजे तक है। ये सब बातें गेतो गोजो को फ़ोन पे बता देता है। इधर गोजो और रिको को उसी कर्स्ड यूज़र के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। यहाँ रिको कहती है कि क्या ये सब शिकेगामी है, जिसमें मजाक में गोजो कहता है कि वैसे ही हमारे यहाँ जुजुत्सु सॉर्सरर की कमी है, तो क्या तुम हमारे यहाँ नौकरी करना पसंद करोगे। कर्स्ट यूज़र को वैसे भी ये सब पसंद नहीं होता और वो अपना 5वां क्लोन भी निकाल लेता है। उसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है और जिसमें जो गोजो 2 क्लोन को तो ऐसे ही मार देता है और बाकी के 2 कर्स यूज़र के क्लोन वहाँ आते हैं, पर वो गोजो को छू भी नहीं पाते उसकी इन्फिनिटी शील्ड की वजह से। उसके बाद गोजो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है और जो कर्स यूज़र की मेन बॉडी होती है उसे अपने पास बुलाकर ही एक मुक्के से उस कर्स यूज़र को मार देता है। फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ होता है और उसमें हमें दिखाते हैं कि मितासो को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो जल्द ही मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ में। लेकिन अगर आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही एक कमेंट कर दीजिए जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी एनीमे एक्सप्लेनेशन कैसी अच्छी लग रही है।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय और सायोनारा।